बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत ही ज़बरदस्त गया होगा। एंड आई नो मंडे मॉर्निंग उम्मीद है कि आप सब कोप अप कर सकें, क्योंकि मंडे मॉर्निंग हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये क्यों होता है? बस काश ये आसान हो जाता तो ज़िंदगी कितनी और आसान हो जाती। लेकिन आई गेस वही है, एक दफ़ा मंडे गुजर जाता तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे आसान लगते हैं हमें। अब ये तमाम बातें एक तरफ, आज हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोग डॉन न्यूज़ देखते हैं और आप लोगों को पता है कि डॉन न्यूज़ पिछले 1 महीने से एक कैंपेन चला रहा है, मेरी सेहत मेरा हक। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसके हवाले से अगेन जितनी बात की जाए उतना कम है, जितनी इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए वो कम है। क्योंकि जब आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो बहुत सारे मसले आ जाते हैं, ज़िंदगी ख़राब होती। कहते हैं ना, अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदगी दे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे, और यही हम तमाम लोगों की दुआएं होती हैं। सेहत की जब बात करेंगे, जैसे कि हमारे कैंपेन का हिस्सा इन पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं उन औरतों की जो कि हामला होती हैं और हामला होके उनके जो बेबीज़ होते हैं। तो वो जो पूरा एक चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, जिसमें एक ख़वातीन एक फ़ैमिली प्लान करती है कि नाउ वी नीड टू गो फॉर अ चाइल्ड, उससे लेकर उसके प्रेगनेंसी एंड देन पोस्ट प्रेगनेंसी जब बच्चा पैदा होता है, टिल द टाइम द चाइल्ड इज़ 5 years ऑफ एज, जिसको कहा जाता है कि चलिए 5 साल की उम्र के बाद अब बच्चा जब चल गया तो यानी माशाल्लाह अब ही इज़ ओके। वो शुरू के कुछ साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ख्याल ना रखा जाए तो बहुत सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ होते हैं। अगर औरत को सही खाना ना मिला जाए प्रेगनेंसी के दौरान, उसका सही ख्याल नहीं रखा जाए प्रेगनेंसी के दौरान, तब बहुत सारे मसले होते हैं। हमने लास्ट मंडे इस हवाले से शो किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि आगे आने वाले दिनों में भी वील ट्राई टू डू 1 शो एवरी वीक विद दिस रिस्पेक्ट। एंड हमने ये भी बात की थी कि हम इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे। लास्ट वीक हमने नरिशमेंट यानी कि खाने के हवाले से बहुत सारी बात की कि क्या खाना चाहिए, औरतों को क्या खाना चाहिए। वो अगेन हमने एक बात और भी डिसाइड कर लिया था, लाइक फिगर आउट किया था बाय द एंड ऑफ द शो कि एक बच्ची का बचपन से खाना पीना अच्छा होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वो जब बड़ी हो रही तो उसे एक सेहतमंद अडल्ट होना है। वो जब एक सेहतमंद अडल्ट होगी तभी वो फिर ऑफ कोर्स एक सेहतमंद प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद ऑफ कोर्स एज अ मदर बन सकती है। अगर एक माँ सेहतमंद होगी तो अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है, उसको सेहतमंद रख सकती है। अगर माँ नहीं होगी तो नहीं रख सकती। ऑल्सो हमने उसमें माँ के हवाले से जो बच्चों की फीड है, शुरू में ऑफ कोर्स सिर्फ मदर फीड पे होना है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमने बाकी चीज़ें बताई कि किस तरह वीन ऑफ करना है, क्या ग़ज़ा होनी है। पाकिस्तानी होने के नाते हमारे पास किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज की कमी के बावजूद हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमने बहुत सारी बातें की थी। आज हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, राइट। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। ऑल्सो पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है और दुनिया में बहुत सारी जगहों पे भी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गांव देहात में ख़ास तौर पे इसको प्रैक्टिस भी किया जाता है। वो ये कि प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो मोस्टली दाइयों की हेल्प से बच्चे को डिलीवर कराया जाता है। अब दाई का होना, मिडवाइफ्स का होना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन लाख से ऊपर लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं इन द फील्ड। लेकिन उन लेडी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। आपको पता है, अगर पोलियो की टीम भी जाती है तो क्या हो जाता है, उनसे पोलियो का काम भी कराया जाता है, बाकी तमाम इम्यूनाइजेशन के हवाले से भी काम कराया जाता है। तो उनका जो बेसिक उनका एक जो कॉन्सेप्ट था लेडी हेल्थ वर्कर के, एक ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को जाके काउंसल करें चीज़ों के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं कर पाते। लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभार अगर वो दूसरों को एतमाद देने की भी कोशिश करें कि नहीं आप ये करें आप वो करें, लेकिन अगर उनके पास चीज़ें ख़त्म हो जाएं, उनके पास मटेरियल ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसके वजह से अगेन उनका पूरा काउंसिल करने की जो पूरी एक उन्होंने एफ़र्ट की होती है वो सब तेल हो जाती है। तो आज बहुत सारी बातें इस हवाले से करनी कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मैं एक स्टैटिस्टिक्स ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जहाँ जहाँ उन्होंने बेबी डिलीवर किए हैं, वहाँ तकरीबन 21% से स्टिल बर्थ, यानी कि बच्चा जब पैदा हो तो पैदा होते हुए वो स्टिल पैदा हुआ, यानी वो मरा हुआ पैदा हुआ, उसका जो एक रेशो है वो 21% से कम हो गया।
ये एक बहुत ही रिमार्केबल सी बात है जो हमें समझने की कोशिश करनी है कि इनका होने से कितने सारे अमवात जो है वो कम हो गए हैं, इनके होने से कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इनकी ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के हवाले से भी बात करेंगे, इनको किन मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब हम बात करेंगे सफाई का, तो द एंटायर आइडिया ऑफ हैविंग अ चाइल्ड बर्थ एट होम, क्या जिस घर में जिस जगह में बच्चे की पैदाइश की जा रही है क्या वो हाइजीनिक है, साफ़ सुथरी है, या जो मिडवाइफ या दाई जो सामान इस्तेमाल करती हैं बच्चे के लिए या माँ के लिए, क्या वो क्लीन है। बहुत सारी बातें करनी है, ये चीज़ें तमाम बातें सोचने पे मजबूर करती हैं हमें कि हम किस सर्कल में रह रहे हैं, किस बबल में रह रहे हैं। और अगर आप सोचेंगे हमारा तो कोई कंसर्न नहीं है इससे, मेरा कोई कंसर्न नहीं है इससे, मैं तो डॉक्टर के पास जाती हूँ, यकीन जाने आपका भी कंसर्न है, क्योंकि हम इस माशरे का हिस्सा हैं। आज के शो से आप सीखेंगे और आप अपने इर्द गिर्द वो लोग जो कि या तो बिल्कुल भी किसी की हेल्प नहीं ले रहे होते, ख़ानदान का कोई बड़ा है पुराना एक्सपीरियंस उनसे डिलीवरी करवा रहे होते हैं, या अगर दाई से करवाते भी हैं तो वो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रेड द वर्ड। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। ऑफ कोर्स मंडे है तो खाना बनाना तो मस्ट है। आज क्या बनने वाला है यमी सा ज़रूर बताएंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। जैसे कि प्रॉमिस किया था आज मंडे है और शेफ जलाल हमारे साथ मौजूद हैं और आज कुछ बहुत ही यमी बनने वाला है। तो क्या बन रहा है आज शेफ? सबसे पहले तो सलाम आपको, और हमेशा की तरह हसीन सायरा हैं और तारीफ करना ज़रूरी होता है क्योंकि ऑफ कोर्स खून बढ़ जाता है, वजन बढ़ाने में तारीफ का बहुत बड़ा काम होता है। इसमें जो लोग हसीन हैं उनको बताना पड़ता है कि आप हैं हसीन माशाल्लाह। नहीं वैसे लड़कियों को खुश करना बहुत अच्छी बात है और उनकी तारीफ करने से लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। अच्छा जी जी ऐसा है, चलें फिर काम। आप मुझे पता है ऐसे क्यों करते हैं, आप शुरुआत में अच्छा करके मेरा मूड इसलिए अच्छा कर देते हैं, आपको पता है सारा मुश्किल सवाल मुझसे ना पूछे। नहीं ये एक्चुअल प्लान है शेफ का। अच्छा तो आज हम बना रहे हैं वो है चिकन रैप और अच्छा इसी तरह से कैसेडिया बनता है क्योंकि जो ब्रेड है टोटिया वो पिछले दिनों हमने बनाया था कैसेडिया बनाया था। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको लेकर चलेंगे, बट ये रैप शेप में होगा, मतलब रोल स्टाइल होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से मतलब प्लान करें, इसलिए मैंने शुरू में ही आप जब बातें कर रही थी तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था। चॉप्ड अनियन, चॉप्ड बेल पेपर, ठीक है, एंड टोमेटोज, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च को ऑमलेट में जिस तरीके से हम चॉप करते हैं वैसे हमने इसको रफली चॉप करना है आपने, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा पार्सले लेकर फ्रेश, और अगर आपके पास पार्सले नहीं हो हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, मगर उसकी क्वांटिटी जो है ना बहुत कम माइनर होनी चाहिए क्योंकि आप पार्सले का अपना कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता। बिल्कुल हरा धनिया का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो हरा धनिया से ज़्यादा पुदीने का होता है कि वो आपके मीट को जो है जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं, जो भी रेसिपी आप क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें वो कड़वाहट पैदा कर देता है। बिल्कुल तो इस चीज़ का आपने खाली ख्याल कम से कम। बर्नर ऑन, जी बर्नर ऑन हो गया, ठीक है, और फ्लेम को बिल्कुल स्लो। ये तो बहुत ही आसान काम है। ये सारा ऑयल आप शामिल करें इसमें, सर जैसे आप डालते हैं वैसे डालें, बिल्कुल 1 टेबल स्पून के करीब, ऐसे परफेक्ट, सही है ना। थोड़ा सा और थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून, लाइक 15 to 20 ml, 15 से 20 बस हो गया ना, फिर ठीक है। अच्छी ग्रीसिंग हो गई, ये देखिए जरा चेक करें। तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून आपने चिकन ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून, लाइक 30 to 40 ग्राम के करीब। तो तकरीबन ये मैं हाफ बोल कर लूँ, ये इतना काफ़ी है थोड़ा सा और? बिल्कुल थोड़ा सा और। अच्छा जी आप बिल्कुल माइनस है, सही है, बस चले जी, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा अब वाइट करनी है मुझे, कुक कर लूँ इसको, कुक करना है आपने। ओके जी, ये मैं आपको स्पून इसको फ्लिप करना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, सही है जी बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल लाइट सा पेपर, सीजनिंग की हमने, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और नमक, इसमें हल्दी जायके शामिल कर देते हैं। हर्ब्स में लाइक ओरिगानो और पार्सले हमने इसमें शामिल कर चुके हैं, जो कि इसका साल्सा बन रहा है। कुटी हुई लाल मिर्च की स्किन इसके अंदर हमने ऐड की, ठीक है जी, ये हो गया डन। क्यों, इससे क्या होगा, स्किन से क्या होगा? शार्पनेस थोड़ी सी कम होगी।
तो ये हो गया आपका इस तरह से। ये हम बना रहे हैं भाई, आज एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी, चिकन रैप्स। चिकन रैप्स, बिल्कुल। अच्छा, तो जब तक आप वो पकाएं और मैं यहाँ पर आपके लिए दूसरा। और रैप क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसको रोल की तरह हम फोल्ड कर देंगे, रैप कर देंगे। बिल्कुल। और बाकी जो रैप बनेगा। अच्छा, आप अब क्या चाह रहे हैं कि मैं उधर आ जाऊँ, आप ये काम करें? बिल्कुल, आप साथ साथ चलते हैं, हम दोनों पकाते हैं आज। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल। चिकन स्ट्रिप्स को आपने अच्छे से इसी तरह कुक करना है। रैप के लिए आप यहाँ पे टमाटर की हमने जूलियन मतलब बारीक बारीक लंबाई में सीधा काट दिया, सीधा काट देंगे, बिल्कुल। ठीक है। और अनियन की कटिंग भी। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मैं छींके मारूं बहुत सारे और खांसू भी जोर जोर से। अच्छा, ये हो गया डन। अब आपने इसमें चिकन जैसी आपकी कुक होती है, आपने साल्सा इसमें शामिल करना है। ओके, बहुत लाजवाब। और ये हमने लेमन जूस भी डाल दिया। अच्छा, हमने क्या क्या डाल दिया अभी एक दफ़ा वापस बताना चाहूँगी। ऑयल में हमने चिकन डाला, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हमने तकरीबन 2 भर के टेबलस्पून चिकन डाला। नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, ऑरिगानो, कुटी हुई लाल मिर्च अगर डालना डाल दें इसे, वरना छिलके डालने छिलके डाल दें। बर्नर से हटा दें सारा। और अब हमने जब थोड़ा सा कुक हो गया तो हमने इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना लेमन जूस डाला और अब चीज़ भी डाल दिया। और ये चेडर चीज़ है, आई बिलीव सर, एम आई राइट? चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों आप मिक्स अच्छा, मिक्स करके डालें मोज़रेला और चेडर चीज़। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, आपको नहीं डालना, आप ना डालें। अगर आपको महंगा लगता है तो इट्स ऑल राइट। अगर आपका मायनीज़ है वो डालना है वो डाल दें, वो भी नहीं डालना वो भी ना डालें। माना सर? हाँ, सायरा बताती हैं। तो सायरा शेफ। सर सही कह रही हूँ? बिल्कुल, आप शेफ बन सकते हैं आप। अच्छा जी, सायरा ये है हाफ इस पे और हाफ इस पे। अब क्या करूँ मैं? हाफ इस पे पोर करें। हाँ बिल्कुल, हाफ इस पे डाल दूँ? हो गया ये? बिल्कुल हो गया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ जैसे अदरक लहसुन डालने की तो ऐड कर सकते हैं, बट वो जो शार्पनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सर, और ऐसे डालूं? बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में। हाँ, और हाफ इसके ऊपर। आप देखें ज़रा सायरा, कितने अच्छे से सायरा ने इसको बनाया। ये सायरा का डिश है आज, आप ज़रा देखें ज़रा। और शेफ ने कहा हर वक्त मुझसे काम करवाती हैं, थोड़ा खुद भी कर लें, हिल लें ज़रा। इतनी सारी बातें सायरा से सीख रहे हैं और थोड़ा हम भी कुकिंग सिखाएं। अच्छा जी। हाँ, अब क्या यहाँ पर इस तरह से आपने साइड पे करना है। ओके, साइड पे कर दिया इसको। ठीक है। सलाद, लेटेस्टली सलाद पत्ता। बिल्कुल। सलाद पत्ता के लिए टिप्स दिए थे हमें बहुत पहले शेफ ने, और वो ये कि इसको हाथ से तोड़ें। और इसके बाद थोड़ा सा हर्ब्स में लाइक रॉकेट अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हम मिले तो वरना कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम क्या होता है जब भी हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचते हैं ना, हम परेशान होते हैं, ये हमारे पास ये नहीं तो आज नहीं बन सकता, ये नहीं, सब बन सकता है। यू कैन डू विदाउट इट, इट्स ऑल राइट। घर पे सब चलता है। अच्छा, खाने को अच्छा होना चाहिए बस, ज़बरदस्त। यू गेट डन। ये तो डन हो गया। अच्छा, अब आप इसको एज इट इज सर्व करें या आप इसकी ये ऑलरेडी कुक हुए कटिंग कर लें। बिल्कुल, ये कुक होता है। ठीक है, ज़बरदस्त, क्या बात है, एक्सेलेंट। ठीक है। और अगर मेरे पास ये नहीं, मैं घर में चपाती पतली सी बनाऊँ उसको भी कर सकती हूँ। ये बेसिकली चपाती है सायरा। बस तो सही बोला ना मैंने? हाँ बिल्कुल, ये चपाती ही है। एक्सेलेंट। बट इसकी जो डो है उसमें थोड़ा सा आपका। शेफ, आर वी डन या कुछ बाकी है अभी? एक रेसिपी रह गई है। एक रेसिपी बाकी है, तो वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम भाग के जाते हैं, ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो दूसरी रेसिपी भी जानेंगे। आई थिंक हमारे मेहमान भी आ गए होंगे तो उनको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे और उनसे बातें भी अपनी शुरू करेंगे। आप कॉल करें, हमसे बात करें, जनरली कोई सवाल पूछना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है शेफ से, मुझसे कोई टॉपिक करवाना है, व्हाटएवर। और आज के हमारे ख़ास टॉपिक के हवाले से, मेरी सेहत मेरे हक के हवाले से कोई बात करनी है तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल एंड टॉक टू अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, भाग के जाते, आप कहीं ना जाएगा, लेंगे छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आप समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर चुके हैं, और शेफ़ जलाल भी काउंटर के पीछे वेट कर रहे हैं। सबसे पहले मिलवाऊंगी अपने मेहमानों से और फिर हम चलेंगे शेफ़ जलाल की तरफ। सबसे पहले मौजूद है हमारे पास, जैसे कि हम बात कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ के हवाले से,
तो ख़ास तौर पे गांव देहात में बहुत ज़्यादा मिडवाइफ्स का कॉन्सेप्ट है। तो उस हवाले से हमने आज जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को इनवाइट किया। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव महमूदा अजीज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत सारे सवालात आपसे जानना चाहेंगे और चीज़ों को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है वो भी बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रोविंशियल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ मैटरनल न्योनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑफ सिंध। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर साहिबा जान बदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अस्सलाम हाजरा, हाउ आर यू? आर यू गुड? बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप लोगों को सुबह सुबह भूख नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ जलाल एंड वो हमारे लिए अभी कुछ और भी बनाने वाले हैं। तो क्या बना रहे हैं शेफ? सबसे पहले तो भूख का एहसास बढ़ जाएगा जब बाकी की चीज़ बनेगी, तो भूख लगेगी आप लोगों को। सायरा के हाथ का बना है, अब मैंने बनाना है। तो चिकन रैप बन रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट हमने बना चुके हैं हम, जिसके अंदर हमने चिकन और वेजिटेबल सायरा जिस तरह से आपने डन किया। अब सेकंड जो है उसके अंदर हमने वेजिटेबल को कुक नहीं करना, उसकी कटिंग हमने चेंज कर दी है। अगर आप देखें यहाँ पर तो लाइक जुलियन बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स में हमने इसको काटा है। और अब हम इसके अंदर चिकन जो हमने दोबारा से उसी पैन में कुक कर ली थी वो चिकन हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसमें चीज़ ऐड करेंगे, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, हल्का सा लाइट सा लेमन जूस, म्योनेस, मस्टर्ड ऐड करके इसको अच्छे से So basically the only difference is the cutting का स्टाइल एंड अब आप इसके अंदर मेयोनीज और मस्टर्ड डाल दें, दैट्स इट। वेजिटेबल की फ्रेशनेस जो आपको क्रंचनेस आएगी वेजिटेबल की इस बाइट में, जो ये बन रहा है इस वक्त, वो आपको कुक होने के बाद नहीं आती। अच्छा, तो ये एक फ़र्क है और कटिंग का फ़र्क है। अच्छा, यानी कि आपने मेरा वाला नॉर्मल वाला बनाया, अपना वाला और अच्छा वाला बनाया। देखिए ताकि फिर बोले देखो ये शेफ का बनाया हुआ और ये सायरा का बनाया हुआ है, ये चीटिंग कर ली है इन्होंने। वैसे पता है आपने जो बनाया ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस वक्त। हाँ ना? हाँ, हम भी यही बता रहा था। मस्टर्ड पेस्ट, मेयोनेज जी, सॉल्ट, चले ज़बरदस्त, लाइट पेपर इसमें ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अपने व्यूअर्स को स्क्रीन पे साथ साथ ऑफ कोर्स जो शेफ़ जलाल की कार्रवाइयाँ हैं वो तो बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं ताकि वो बिल्कुल बोर ना हो और समझ जाएं कि हमारी जो टॉपिक है उसके लिए वक्त भी बहुत कम है। सो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहेंगे। मुझे सबसे पहले तो आप बताएं ये जो प्रोविंशियल प्रोग्राम है MNCH का, उस हवाले से बताएंगे इस प्रोग्राम में क्या कुछ आता है? जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स डान न्यूज़ के उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि वी आर हेयर। और यकीनन ये जो हम चीज़ें जैसे मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ जो एब्रीवेशन है, ये हमारा MNCH के नाम से, तो इसमें कंसेप्ट ही यही है कि माँ, नौज़ायदा बच्चा और अंडर 5 का बच्चा जो है ना उसको हम किस तरीके से टेक केयर उसकी करें और उसको 5 साल तक पहुँचाने के लिए कोई शरह अमवात ना हो जी। मगर अनफॉर्चुनेटली शरह अमवात तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और इसके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ था। दैट वाज 2006 एंड 7। उस वक़्त तो ये डिज़ाइन हुआ था, दैन इस वाज लॉन्च इन द 2007 एंड 8। और उसमें कंसेप्ट यही था कि जब इतनी सर्वेस की गई तो पता ये चला कि स्किल बर्थ अटेंडेंट जिसको हम कहते हैं कि चाहे वो स्किल हो तो इट could be a doctor, it could be a gynecologist, nurse और midwives। तो midwives की हमारे पास बड़ी दर्द थी। midwives हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी मुल्क के अंदर, तो कहा गया कि 12,000 टोटल हमें जो है ना वो डेवलप करनी है टिल द 2015 जून तक। तो ऑल प्रोविंसेस टुगेदर दे आर द वर्क और सिंध प्रोविंस का जो शेयर था दैट्स 2000 कम्युनिटी मिडवाइफ शुड बी ट्रेन टिल द 2015। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो है ना वो तकरीबन 2300 कम्युनिटी मिडवाइफ को ट्रेन किया है और ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो दैट्स एन अदर डिफरेंट स्टोरी। इट्स अ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट्स अ कंटिन्यूअस 18 मंथ का ये एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। दैट्स अ ट्रायंगल, थ्योरेटिकल, क्लिनिकल और कम्युनिटी बेस्ड। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी इन तमाम गुफ्तगू को एक उर्दू में हम बोलें, नंबर 1 ताकि बहुत सारी ख़वातीन जो अभी देख रही हूँ उस चीज़ से फ़ायदा भी उठा सकें। दूसरा इसको थोड़ा और मज़ीद हम इस पर एम्फसाइज भी करना चाहते हैं कि अगर कोई बनना चाहता है अपने फैमिली में, अपने कम्युनिटी में, तो किस तरीके से बन सकते हैं, क्या उसकी प्री रेक्विजिट्स है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे,
यहाँ आज हमारा शो करने का मकसद ये होना चाहिए कि हम एक्चुअली कोई चेंज, सॉलिड चेंज लेकर आ सकें, चाहे वो माइंड सेट चेंज हो या अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने और उसका सोल्यूशन सजेस्ट करें। तो आप चलते हैं वापस से शेफ की तरफ। शेफ, आई होप यू आर डन बिकॉज हमारे पास वक्त खत्म है। बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर आप देखें तो रोल आपका जो है रैप जो है वो तैयार है। परफेक्ट। म्यूनिस के साथ आपने म्यूनिस मस्टर्ड बनाकर म्यूनिस में सिर्फ मस्टर्ड पेस्ट शामिल किया और उसके बाद आपने यहाँ पे ये फ्रेंच फ्राइज फ्लावर कॉर्नफ्लोर कोटेड फ्राइज थे हाफ डन और उनको हमने डीप फ्राई कर दिया था और ये इस तरह से यहाँ पर थैंक यू सो मच शेफ, ये रेसिपी हमारी तैयार है। हाँ, सारे फ्रेंच फ्राइज सब भी इन्होंने अपने प्लेट पे डाल दिए हैं एंड दिस इज नॉट फेयर। आज शेफ ने सब चीटिंग कर ली क्योंकि मैं यहाँ आ गई हूँ। ये आपका तो है सायरा। हाँ, ये वाला मेरा, ये आपके लिए। ओ, मेरे लिए है। चलो कुछ नहीं, फाइन, इट्स ऑल राइट, चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। अगर आप मिडवाइफ बनना चाहती हैं या आप किसी को जानती हैं जिसको आपको लगता है मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे अमवात हो जाते हैं जो कि बचाए जा सकते थे, जो कि अवॉइडेबल थे, जो कि जिनको हम अवॉइड फ्यूचर में कर सकते हैं। क्यों रिग्रेट्स लेकर बैठना जब हम कोई चीज़, कोई चेंज लेकर आ सकते हैं। प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट शो है। अगर आपको लगता है आपसे कंसर्न नहीं है, यकीन जाने आप प्रोग्राम से कुछ सीखिएगा और अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से मिलती हैं उनसे ज़रूर शेयर करिएगा सो दैट वी टुगेदर कैन ब्रिंग द चेंज। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ महमूदा अफरोज़ साहिबा हैं, शी इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिबा जान बदर, शी इज़ द प्रोविंशियल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ MNCH प्रोग्राम सिंध। तो बात कर रहे थे हम मिडवाइफ होने की क्रेडेंशियल्स के हवाले से। हमें बताया जा रहा है कि मिडवाइफ्स का आपने अभी हमें बताया कि देयर इज अ पर्टिकुलर 18 मंथ ट्रेनिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। एम आई राइट? तो अगर महमूदा मैं आपसे ये सवाल पूछूं, आपके पास राइट नाउ, पहले बताएं कि पाकिस्तान में अराउंड कितनी मिडवाइफ्स होंगी? मेरे ख्याल से लाख के करीब तो है हमारे पास। नहीं, दैट्स नॉट लेडी हेल्थ वर्कर, दे आर 1 लाख हमारे पास। हाँ, तकरीबन बिल्कुल। मिडवाइफ्स का जो रेशो है हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है। यानी कि माशाल्लाह हमारी 18 से 20 करोड़ की आबादी है, जिसमें मैं सिर्फ वैसे एक स्टैटिस्टिक जनरल निकाल रही थी, 30% कहते हैं आर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यानी 6 करोड़ अराउंड एस्टिमेट निकलता है। अब उस 6 करोड़ को केटर करने के लिए हमारे पास हार्डली बहुत ही कम मिडवाइफ है, आटे में नमक के बराबर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, अगर मिडवाइफ नहीं होती हैं या लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं अपने खानदान की कोई ऐसी अम्मा जो कि बहुत सारे खानदान, बहुत सारे बच्चे इन्होंने डिलीवर कर लिए, तो उन्हीं से करवाया जाता है। सासों का भी होता है कि अगर हमने कर दिया है तो फिर करवा लिया तो तुम कोई परी थोड़ी हो आसमान से आई हुई हो, तुम भी करवा सकती, तुम्हें अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। सही। तो मुझे पता है मिडवाइफ जो होती है, हाउ ट्रेन्ड इज शी? देखें, जो आप बात कर रही थी कि जो एक्सपीरियंस से सीख लाती हैं उन्हें हम TBS या दाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिडवाइफ हैं वो तो बाकायदा, जैसे साहिब जहाँ बदर ने बताया कि वो 18 महीने की ट्रेनिंग करती हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि दे शुड बी मैट्रिक पास, वो एक मैट्रिक पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज है कि भाई 45% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। फिर वो एलिजिबल होती है। फिर एक एज क्राइटेरिया होता है इनका कि 16 से लेकर 40 ईयर्स तक उनको होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक पास होती हैं तो इतनी एज में आ जाती हैं। और फिर 40 ईयर्स में हम इसलिए लेते हैं कि कम्युनिटी मिडवाइफ का प्रोग्राम है, तो इसमें हमारा जो मकसद होता है वो हमें बिल्कुल फार फ्लंग एरिया से, छोटे छोटे एरिया से ऐसी औरतों को लाना है जो अपने एरिया में जाके वापस काम करें। बिल्कुल। तो इसलिए हम शादीशुदा लड़कियों को भी लाते हैं, औरतों को भी लाते हैं कि वो जाके और अपने एरिया में काम करें। तो इसलिए तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज़ अगर आपके अपने एरिया की कोई होंगी तो एक तो आपकी रिलेटेबिलिटी ज्यादा होगी, उस एरिया की क्या स्ट्रेंथ है और क्या इश्यूज है वो खातून को पता होगा, उस चीज को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी वो खातून जानती हैं। और फिर लोगों का ट्रस्ट होता है ना कि उनके अपने एरिया की है, उसको अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर औरतें
औरतें उसके पास डिलीवरी के लिए जाती हैं। खातून के खुद शादी हुई होती है और बच्चे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आई थिंक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी ज्यादा हो जाता है कि इनके अपने हैं तो उनको हमारी तकलीफ का अंदाजा होता है, एहसास होता है उन लोगों को। ऐसा ही है, ठीक है, ये तो हमें कुछ क्राइटेरिया पता चल। इसके अलावा फिर 18 महीने की ट्रेनिंग होती है जो कि स्पेसिफिक स्कूलों में होती है, जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है वो एफिलिएटेड होती हैं, और उन स्कूलों में ट्रेनिंग करवाई जाती है। और सिर्फ ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती है, उन्हें स्किल लैब में पहले जो है वो तमाम स्किलें जो मिडवाइफरी डिलीवरी के लिए ज़रूरियात हैं वो उन्हें सिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर उन्हें वार्ड में भेजा जाता है जहां वो प्रैक्टिकल्स करती हैं, उसके ऊपर मदर्स के ऊपर बाकायदा वो डिलीवरी करती हैं। तो उसके लिए भी सब अंडर सुपरविजन करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनके साथ उनकी ट्यूटर्स होती हैं, इनकी क्लिनिकल सुपरवाइज़र होती हैं। और फिर इसके लिए भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की एक बाकायदा क्राइटेरिया है कि उन्हें 10 डिलीवरियाँ जो है अपने हाथों से इंडिपेंडेंट करनी है, मतलब पहले वो 10 तभी जाके वो करेंगी। अच्छा, एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक ऑफ कोर्स सी सेक्शन होती है। बिल्कुल। ये मिडवाइफ सी सेक्शंस नहीं कर सकती, उनकी अपनी एक लिमिट होती है कि वो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरीज कर सकती हैं। और जहां इन्हें थोड़ी भी हाई रिस्क नजर आता है, जहां भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन नजर आती है, इन्हें लगता है कि भाई अब ये इनके हाथों से दूर है, तो फिर उन्हें डॉक्टर को रेफर करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जहां तक है, और आपको पता है 85% 90% डिलीवरीज नॉर्मल होती है, जो कि मिडवाइफ इंडिपेंडेंटली करवा सकती हैं अगर उनको बहुत अच्छी स्कूल में अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा, आपने भी एक बात कही 85% डिलीवरीज मोस्टली नॉर्मल होती है। अनफॉर्चुनेटली हम अगर अपने शहरों की स्टैटिस्टिक्स भी उठा लें तो आजकल उल्टा हो गया, 15% नॉर्मल होता है, 85% सी सेक्शंस हो रहे होते हैं। सो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या वो जो नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर विजिट्स होती हैं, जो कि हमारे यहाँ गांव देहात में ख़ास तौर पे इतना नहीं होता, यहाँ तक बड़े फ़ख्र से बताया जाता है कि तो आखिरी दिन तक भी गांव खेत में बैठ के खेती बाड़ी कर रही थी, ठीक है, या अनाज निकाल रही थी, या जो भी। द पॉइंट इज कि बड़े फ़ख्र से बताया जाता है आखिरी दिन भी मटके में पानी भर के लेकर आया जा रहा था, और ये वो, और फिर खुद पैदल चल के गई, और ये वो। मुझे ये बता दें कि ये इन चीज़ों से भी तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का चेकअप होता है मिडवाइफ से? बिल्कुल, इसी मकसद के लिए सारा इनको मिडवाइफ को ट्रेन किया गया था कि जो हमारी एज पर द WHO प्रोटोकॉल, जो सारी दुनिया में वो प्रोटोकॉल चल रहा है कि एटलीस्ट 4 दफ़ा तिब्बी मुआयना कराया जाए, जिसको हम अंग्रेज़ी में एंटीनेटल केयर कहते हैं। बिल्कुल। तो 4 दफ़ा, और उन 4 दफ़ों में हमें उसको रिसाइकिल करना होता है और उसको स्क्रीनिंग करना होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। उस कॉम्प्लिकेशंस में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, एड्स, जो भी ऐसी छुपी हुई बीमारियां हैं वो स्क्रीन आउट होके बाहर आती हैं। तो एंटीनेटल वगैरह तो एंटीनेटल कराने का मकसद यही होता है कि आप वो हाई रिस्क चीज़ें, जो कि हम कहते हैं जी पेल्विस की कोई प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम से तो पता चल जाए कोई सी सेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा है, वो सी सेक्शन की तरफ क्यों जा रहा है। तो कम से कम हमारे पास यही होता है कि 75% 70% नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, और बाकी जो डिलीवरीज होती है वो कॉम्प्लिकेशंस में जा सकती हैं। उस कॉम्प्लिकेशन में भी 5% ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो सिजेरियन सेक्शन में जाती है। मगर शहरों में थोड़ा उल्टा है, जो अभी आपने मुझसे सवाल किया, वो इसीलिए उल्टा है कि लोग खुद से चाहते हैं कि हम लेबर पेन्स में नहीं जाएंगे। हमें खुद से वो कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन किया जाए। तो ये शहरों में ये कहानी है, देहात में उल्टा है, वहाँ पे लोग डरते हैं ऑपरेशन से कि जिन्हें ऑपरेशन नहीं हो। तो ये 2 चीज़ें जो रिवर्सिबल, ये एक्चुअली अगेन आई थिंक माइंडसेट का भी इशू है, प्लस यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट भी है शहरों में, जहाँ पे सी सेक्शन से आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, और एटीट्यूड भी लोगों का यही है कि जी नहीं, हम इतने बड़े प्रोसेस से, लेबर पेन से कौन गुजरेगा, तो बेहतर यही है कि शॉर्टकट यही है कि सिजेरियन। अच्छा, नहीं, मुझे बताया, आपने कहा 4 टाइम्स जो चेकअप की बात है, उस हवाले से थोड़ा सा मैं स्ट्रेस देना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि वो एक प्रॉपर हॉस्पिटल से चेकअप होना चाहिए जिसमें अल्ट्रासाउंड भी आ जाते हैं, एवरीथिंग? उसमें यही है सारा कि 4 एंटीनेटल केयर में अगेन उसके अपने प्रोटोकॉल हैं जो कि एक मिडवाइफ को सिखाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उस मिडवाइफ को ये भी सिखाया जाता है क्योंकि उसमें 6 सिग्नल फंक्शन होते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त वाइज ब्रेक पे जाऊंगी, मैं वापस आऊंगी तो आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि वो मिडवाइफ से जो प्री नेटल चेकअप्स होती है, विच इज वेरी गुड, बिकॉज बहुत सारी खवातीन वो घर से नहीं जाना चाहती हॉस्पिटल में, तो उनका चेकअप कैसे किया जाता है? मिडवाइफ जो है सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे नहीं आना चाहिए, उनको वैसे भी आना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आना चाहिए, और सेहत के हवाले से चाहे वो सफाई का ख्याल करना हो या खाने
खाने के बारे में बताना हो, वो तमाम चीज़ें मल्टीविटामिन से लेकर एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी। अपने मेहमानों को भी हम चाय कॉफ़ी पिलाते हैं। जल्दी से आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे थर्ड मेहमान भी आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक ऐसा एरिया जिस हवाले से मैं कहती हूँ जिसमें शदीद बहुत ज़्यादा मज़ीद काम करने की ज़रूरत भी है और बहुत डिमांड है इसमें, उसको वो शोल्डर भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और आगे बहुत ज़्यादा काम करना भी है। तो हाँ, कंधे भी इनके झुके हुए हैं, बहुत बर्डन है इनके ऊपर। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द डायरेक्टर फ्रॉम हेल्थ सर्विसेज कराची, अब्दुल शकूर साहब। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। सेहत की अगर बात करते तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन डिमांड टॉपिक है और आपके ऊपर अगेन एज आई सेड प्रेशर तो बहुत है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना भी है। कराची देखते हैं आप ख़ास तौर पे? कराची में जो देखिए 2 डिपार्टमेंट है, एक तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का, उसमें जितने हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको देखना है। जो प्रायोरिटी प्रोग्राम्स है जैसे EPI है और मदर चाइल्ड के हवाले से जो न्यूनेटल के हवाले से जो प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ में और हमारी जो मेजर हॉस्पिटल्स में उसमें उनको लुक आफ्टर करते हैं। एक तो प्रिवेंशन प्रोग्राम है, दूसरा क्यूरेटिव है जिसको हम देख रहे हैं। उसके अलावा कराची में एक लोकल गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स हैं जैसे अब्बासी शहीद है, KMC है, इटसेल्फ, तो वो भी अपने अपने तौर पे अपने हेल्थ को लोगों को फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट आउटसाइड कराची, हैदराबाद, बाकी सिंध के दूसरे इलाके? उसमें भी ऐसे ही है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आप लोगों के अंडर आ जाता है ये भी? नहीं, हाँ, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ही आ जाता है। हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ होते हैं, जस्ट लुकिंग फॉर द होल सिंध। ओह ओके, ठीक है। तो राइट नाउ अगर कराची की मैं सिर्फ बात करती हूँ, कराची बार में किस तरफ आता है? पूरे मुल्क को अगर हम देखें और डिवाइड करें तो कराची 0 से 10 में सेहत के हवाले से किस स्केल में आता है? 10 बीइंग द बेस्ट, 1 बीइंग द वर्स्ट। देखिए कराची में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ या हमारी मेजर हॉस्पिटल है तो ये तो और उसका मुझे पता नहीं किस उसमें आ रहा है। चलिए आप एक अंदाज़ा अगर मैं आपको लगा, आपका ओपिनियन क्या होगा? माशाल्लाह जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, जो कम्युनिटी में, उनको टोटली जो फैसिलिटेट हो रहा है वो हमारी सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से हो रहा है। बाकी जो है अमीर तबका जो है वो जाहिर है प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है। अच्छा। क्योंकि वो कोई भी ऑपरेशन आप ले ले, जैसे पित्ते का ले ले, गॉल ब्लैडर का ले ले, तो वो वहाँ 2 से 3 लाख चार्ज करे, हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह हम जो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या हॉस्पिटल्स है, वो इवन मेजर हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, JPMC है, जो भी है, वो गरीब जो है वो पूरे सिंध से आते हैं यहाँ। सर वैसे एक बात बोलना चाहूँगी, गुस्ताखी माफ़, वैसे अगर मैं JPMC की बात करूँ या इवन सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के वैसे हालात बहुत नासाज होते हैं। मैंने खुद ने वहाँ जाके शोज़ कर चुकी हूँ कि ब्लड बैंक के सामने खुले नाले पड़े हुए हैं और इस तरह पानी फैला हुआ है और मच्छर घूम रहे हैं। मैंने खुद ने बेचारे मरीज़ों को बाहर स्ट्रेचर में दरख्तों के नीचे लटकते देखा हुआ है। तो मेरा सिर्फ बोलने का मकसद है बहुत हालात बेहतर हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसमें पब्लिक का बहुत सपोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत हेल्प आउट किया है, ये बात मानने वाली होगी। तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में देखें उनके जैसे 5 स्टार होटलों की तरह उनके जो रेट्स है, तो वो गरीब आम आदमी जो आम है, जो 80% 90% पॉपुलेशन ऑफ हमारे पाकिस्तान की है, खासतौर पर कराची की है। नहीं सर, मैं कह रही हूँ क्रेडिट देना होगा प्राइवेट सेक्टर को, जहाँ पे उन्होंने चाहे वो किसी कंपनी हो, किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने जहाँ पे जाके वार्ड्स की हालात बेहतर किए हों या वहाँ का एरिया साफ़ किया। और जहाँ पे पैसों की अगर बात करते हैं सर, आई टोटली एग्री विथ यू, बिल्कुल ये 5 स्टार किस्म के हॉस्पिटल्स एक तरफ है जो कि शायद 0.005% को भी केटर नहीं करते होंगे, लेकिन सफाई की अगर मैं बात करती हूँ, मैंने हमेशा एक बात नोट किया, सफाई के लिए इतने पैसे लगते नहीं, आई थिंक बिल चाहिए होती है। नहीं सफाई देखे अंदर इंडोर जो सफाई है वो तो हॉस्पिटल में सब में है। अब बाहर जो है वो कराची के बहुत और भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, KMC है, वाटर बोर्ड है, सीवरेज वाले हैं,
तो उनका काम है कि बाहर जो रोड रूम पे जो है वो सड़कें ठीक करे। हॉस्पिटल के अंदर तो लेकिन अंदर तो हॉस्पिटल बिल्कुल हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक है। बस कॉल्स भी कॉल्स लेंगे, आप वापस आएंगे, आप ही से सवाल मैं छोड़ के जाऊंगी। मुझे बताइएगा, आज चूंकि हम बात कर रहे हैं एक माँ की, एक छोटे बच्चे की जो पैदाइश के टाइम पे पूरी जो सिचुएशन होती है मदर एंड न्यूनेटल चाइल्ड की सेहत के हवाले से, मुझे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि हाउ हैव वी इम्प्रूव्ड द सिचुएशन इन कराची ओनली। क्या कराची में क्या सिस्टम है, प्लस क्या मुल्क भर में कराची से लोग जाते हैं बाहर, ताकि मुल्क भर के अंदर गांव देहात में हमारे तरफ से जाते हैं, नहीं जाते, किस तरह जाते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है, थोड़ी सी आपकी कंट्रीब्यूशन भी हम जानेंगे। पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं महरमा बात कर रही हूँ। कैसी है सारा आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी दुआएं। माशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, कौन मुझे नहीं पता, मेरी लाइट गई हुई थी, अभी आई है जी। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी है कि पूरे हॉस्पिटल में पीक होती है, दीवारों पे गंद होता है, लॉन में ऐसे ऐसे एक पेशेंट के साथ 10-10 उनके साथ बैठे होते हैं, उन्हें क्यों गेट के अंदर आने दिया जाता है? देखें, गंदगी इससे भी बढ़ती है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप अगर आप चाहें तो आपकी टीम सर्वे के लिए इंटीरियर भेजें, वहाँ ऐसी आप चीजें बनाएं, आपके लिंक्स वहाँ तक हो ताकि वहाँ का पेशेंट आपके पास आए ना, वो वहीं रहे, तो इससे भी गंदगी नहीं फैलेगी। क्योंकि जो इंटीरियर का पेशेंट है यहाँ लेकर आए, शहरों में शहर वालों को उधर भेजें, ऐसे उनकी भी ट्रेनिंग होगी, वापस भेजें। जो शहरों में आ जाते हैं वो इंटीरियर वापस जाना ही नहीं चाहते। वेरी गुड सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके अपने घर इतने खूबसूरत होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो और इतना मेडिसिन आता है, वो कहाँ जाता है? अगर कैसे साफ रहता है? बहुत सारे आपने सवाल कर दिए, फायरिंग तोप खोल दी है आपने। धर धर आपका हक है, बिल्कुल सही। हम सब यही कोशिश करते हैं, हम शो ये भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। चेंज एक दिन में हरगिज नहीं आता है, ओवर पीरियड आता है। विल की बात होनी चाहिए, पूछेंगे और देखेंगे और आज सोचेंगे कितनी विल है। लेट्स टेक अनदर कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं खदीजा बात कर रही हूँ नूरुल्लाह से। कैसी हैं खदीजा? खैरियत से, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी खदीजा, क्या बोलेंगी आप? मैं कहना चाहूँगी कि अभी मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखा CMW के बारे में। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं खुद भी एक CMW। ओह जबरदस्त, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। जी हाँ, और मैंने बहुत सा काम किया इसमें। मेरा पूरा मोहल्ला, मेरा पूरा एरिया को मैं खुद संभाल रही हूँ। माशाल्लाह, मेरे मोहल्ले में डिलीवरियाँ होती है, मैं बहुत सेफ डिलीवरी करती हूँ और हमें मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमें मजीद हमारी रहनुमाई हो और इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। जबरदस्त। अच्छा, हमारे पास यहाँ मेहमान मौजूद है हमारे पास। अगर कोई सवाल इनसे पूछना चाहती हैं, कोई हेल्प चाहिए इनसे, तो आप प्लीज़ पूछिए। मुझे वैसे सबसे पहले बताइएगा कि वहाँ पे आपको जब आप माशाल्लाह आप मिडवाइफ हैं, आप वहाँ पे जब डिलीवरियाँ कर रही होती हैं, तो आपको किन चीज़ों का प्रॉब्लम या परेशानी या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हमें मुश्किलात, हमें अद्वियात नहीं मिलती, मेडिसन हमें नहीं मिलती, और हमारे पास जो है ना और जो हमारी पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं मिलती है। इन चीज़ों की हम लोगों को प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है। वजीफे वैसे आपको कितना मिलता है वैसे, अगर आप माइंड ना करें? वजीफा तो हम वजीफे के लिए तो काम वैसे नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं अपने एक जज्बे से, एक माँ और बच्चे को बचाने के लिए। पहले हमें 2000 रुपये मिला जाता था, फिर नवंबर में हमने कोयटा में बलूचिस्तान, हाँ, तो वहाँ जो है ना फिर हम लोगों को हमारा वजीफा 5000 कर दिया। अभी 1.5 साल से हमें वो भी नहीं मिल रहा। ये तो बहुत ही गलत बात है। आप जितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, यही बात है, हक जो है वो हक मिलना चाहिए, कि जहाँ हक नहीं मिलता तो वहाँ और बुराई आ जाती है। सर वुड यू एग्री? 2 कॉल्स थी हमारे पास, आप पहले अपने तासुर बताए, फिर हम इनके पास महमूदा के पास भी चलेंगे। नहीं, देखिए कि जो चीज़ अब मोहतरमा कह रही थी बिल्कुल कुछ हद तक सही है। हमारे कराची में या किसी और जगह पे पेशेंट इतने होते हैं, उनके अटेंडेंट वाकई ज़्यादा आते हैं, और इवन जो वार्ड में एडमिट होते हैं
तो उनको भी देखने के लिए काफ़ी झगड़े होते हैं कि हम अपने पेशेंट को प्यार जो भी उनका एडमिट है उसको देखने आए। और सर कई दफा तो ये भी होता है कि जब वो पीछे कहीं से इंटीरियर से आ भी रहे होते हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं होती, तो वो दरख्तों के नीचे 6-6 8-8 लोग एक साथ सो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जो हमारे एक रवाज हो गया पान खाना, चिकन है और गुटखा मुंह में, तो वो रखे होते हैं, डस्टबिन्स रखे होते हैं, उसके बावजूद वो कहीं दीवारों पे थूक देते हैं। उसको बार बार जो हमारे जो है सैनिटरी वर्कर्स है वो साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हर वक्त तो हाथ में नहीं होगा ना, अब वो शाम को साफ़ कर देंगे, जो सुबह का गंद होगा या शाम का सुबह नहीं, आप लोग कर तो बहुत, देखिए मैं वही कह रही हूँ, इम्प्रूवमेंट तो आया है, बिल्कुल ये मैंने खुद ने आंखों देखी बात कह रही हूँ, इसलिए यस वी सी के इम्प्रूवमेंट आया है। इन्होंने एक बहुत अच्छी सजेशन दी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम इंटीरियर में भी इस किस्म के स्किल्ड स्टाफ या स्किल्ड फैसिलिटीज़ बना दें, हुकूमत बनाएं, ताकि वो लोगों को शहर आना न ज़रूरत ना हो, कराची ना आना पड़े, उनको अपने ही एरिया में या करीब के इलाकों में उनको ऐसी फैसिलिटी मिल जाए कि वो इवन अगर पाँव फ्रैक्चर हो जाए तो उनको शहर आना पड़ जाता है। बिल्कुल सही है। इस पे ज़रूर बताइएगा। वक्त भाई पहले एक ब्रेक का सर, आई एम सॉरी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आपसे इसका सवाल ज़रूर लेते हैं। ऑल्सो अगेन कमिंग बैक, आई नो ये क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है सेहत का कि सर को देखते ही सपने बहुत सारे दिमाग में ख्यालात आ गए। हम वापस से वी हैव टू फोकस ऑन द चाइल्ड एंड मदर्स हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का फोकस ही वो है, लेडी हेल्थ वर्कर्स या मिडवाइफ्स को क्या क्या इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। एक मसला इन्होंने, अभी हमारे पास एक कॉलर आई थी लॉरेलाई से, और वो कह रही हैं कि वजीफ़े नहीं दिए जाते, हमें हमारी पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल की होती हैं वो हमें नहीं दी जा रही। तो हाउ डू वी गो अहेड विद आवर प्रैक्टिस, किस तरीके से, हाउ कैन वी फैसिलिटेट, हाउ कैन द गवर्नमेंट फैसिलिटेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स फाइंड आउट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। वेरी क्विकली डॉक्टर अब्दुल शकूर, हम बात करेंगे आपसे रिगार्डिंग ये माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, क्योंकि अगर अदरवाइज हम निकल जाते हैं सेहत के हवाले से तो बहुत एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, मेरा टॉपिक कवर नहीं होगा। तो सर मुझे बताएं, बच्चे और माँ की सेहत के हवाले से गवर्नमेंट ने क्या क्या इकदाम लिए हैं? एक तो हमारे सामने यहाँ मौजूद है ऑफकोर्स, और एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी आपने बताया था। अच्छा, बच्चों के हवाले से देखें तो सबसे पहले तो 94 में प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थी बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा, वो ईरान विजिट पे गई, तो वहाँ से एक प्रोग्राम था कि हेल्थ एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल कम्युनिटी। तो उसके हवाले से यहाँ उसने आके वो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा, जिसको हम उस वक्त कहते थे लेडी हेल्थ वर्कर फॉर प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर लेडी हेल्थ वर्कर प्राइमरी हेल्थ केयर एंड फॉर फैमिली प्लानिंग। उस प्रोग्राम को अभी उन्होंने नेशनल प्रोग्राम कह दिया है। तो उसमें सिंध में जो है खाली 24,000 LHWs हैं सिंध में, और कराची में तकरीबन 3,000 काम कर रही हैं। अच्छा, और मोस्टली वो रूरल एरियाज में रखी गई हैं, और उसमें जो है उनको अभी गवर्नमेंट ने ओन किया, और गवर्नमेंट ने उनको 5वां ग्रेड भी दिया है, जो उनकी सुपरवाइजर है उनको 7 ग्रेड दिया है। चलो ठीक है, क्योंकि उनकी पहले तनख्वाहों का मसला था, तो वो भी माँ और बच्चे के सेहत के हवाले से है। इस तरह जो डॉक्टर साहिबजान अभी कह रही है कि इनका जो प्रोग्राम है मदर जो उसका न्यूनेटल का, वो भी बच्चों के सेहत के हवाले से। बिल्कुल सर, इसी हवाले से मजीद अभी हम बात भी कर रहे थे रिगार्डिंग, अभी आपने कहा 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे पास जो मिडवाइफ्स हैं ख़ास तौर पे वो आगे जाती हैं और काम करती हैं। मुझे बताया, अगर इश्यूज़ की बात करते हैं तो ये जो वजीफ़े की, जिस तरह भी हमारे पास एक कॉलर थी लोरेलाई से, उन्होंने कहा कि हमें वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा, आप थोड़ा सा भी पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर इसके क्या इश्यूज़ आते हैं? ये आज सायरा जो अभी इनका सवाल था ना कि हमारे पास हमें 2,000 मिलते थे, और वो 2,000 पे भी, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी जब हम इनको 18 महीने के पढ़ाते हैं तो इनको हम 3,500 रुपये पर मंथ देते हैं। वो हॉस्टल फीस होती है, बुक्स इनको हम देते हैं, और ये सिर्फ एक दफ़ा वंस डे यूनिफॉर्म ख़रीदती हैं। हॉस्टल में इनका रहना, खाना पीना, वो सब हमारे ज़िम्मे होता है, प्रोग्राम के ज़िम्मे होता है। तो अब लेकिन आप जो 3,500 बोल रही हैं सिर्फ सिंध की है ना? नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर, उसमें बलूचिस्तान भी, पंजाब भी सब आ जाता है। मगर अब 2012 से लेकर जब से डिवोल्यूशन हुआ है तो केपी ने इनका वजीफ़ा बढ़ा के 5,000 कर दिया, पंजाब ने भी बढ़ा के 5,000 कर दिया,
बलूचिस्तान और सिंध ने थोड़ा सा वही, क्योंकि पैसों की फाइनेंशियली हमारी क्रंच थी तो वो वही सेम ही रखा। ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल बहुत डिबेटेबल है कि कितना फाइनेंशियल क्रंच है हमारे सूबों में। तो बाकी ये रहा कि जब वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके अपने घरों में जाएंगी तो उनको एक हम बर्दिंग स्टेशन बना के देंगे। अच्छा। तो वो बर्दिंग स्टेशन कॉस्टेड अबाउट 2-3 लाख। तो उसमें क्या होता है कि लेबर टेबल होती है, एग्जामिनेशन कोच होता है, एक डिलीवरी सेट होता है, जैसे ऑल आइटम्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बर्थ के लिए। ठीक है। और उसके बाद उनमें उनके डोंट और डूज बिल्कुल हैं, वाजे हैं कि ये करेगी, ये नहीं कर सकती। अच्छा। तो 2000 रुपया। और अगर खुदा ना खास्ता किसी मिडवाइफ ने अपने से 2 कदम आगे बढ़ गए तो, और अगर पता चल जाता है तो उनका कैंसिल हो जाता है। एग्जैक्टली, उनका लाइसेंस भी कैंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल वाला लाइसेंस भी, डिप्लोमा भी कैंसिल। उनकी बाकायदा कमेटी है एक, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं, जो उनको एवोल्यूशन भी उनकी करती है। ठीक है। तो अब ये रहा, जब उसने कहा 2000 बंद हो गए हैं तो 2 साल तक उनको 2000 मिलते हैं कि सिर्फ वो अपनी डेटा हमसे शेयर करें। ओके। और उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि आप 1000 रुपया पर डिलीवरी ले सकते हो। वो हाँ, तो वो उससे जो अर्निंग हो रही है वो उनकी अपनी अर्निंग है पर डिलीवरी। और फिर वो एंटीनेटल के भी पैसे लेती है। ठीक है। अगर टीका लगाती है उसके भी पैसे। ठीक है। आपसे सवाल छोड़ के जाऊंगी कॉल की तरफ। सवाल ये है कि 18 महीने की ट्रेनिंग तो हो जाती है, उसके बाद क्या वापस से कोई कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए या रिफ्रेशर कोर्स के लिए करनी पड़ती है? वो आपसे पूछते हैं। लेकिन पहले मैं ऑफ कोर्स लेती हूँ एक कॉल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? वालेकुम, मैं मिसेस अकरम बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप मिसेस अकरम? मैं बाबर ब्लॉक से बोल रही हूँ, न्यू गार्डन टाउन से। जी। मैंने एक ये टॉपिक आपका इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने एक मुख्तलिफ टॉपिक, आप आइंदा जब आप प्रोग्राम करें तो मैट्रिक के बच्चों का जब रिजल्ट आए तो उनको स्कूल में फैसिलिटी देने के लिए, उनके दाखिलों के लिए उनको, उनके पास पैसे नहीं है, मनी होती, बिल्कुल अच्छे नंबर, जो अच्छे नंबर ले लेते हैं उनके दाखिले हो जाते हैं। उनमें यूनिक अकेडमी, एक नईम शाह साहब अकेडमी है, एक उनकी बेटी है आसफा नबील, आसफा क्या नाम है, आसफा नहीं, तो उनको हेल्प दें। वो बहुत एक्टिव औरत है। हेलो। वो बहुत स्कूल खोल रही है। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली द थिंग इज मेरे टॉपिक के लिए टाइम बहुत कम हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपका टॉपिक नोट कर लिया है। सवाल का जवाब लूँगी महमूद आपसे। आप मुझे बताएं कि क्या है सिचुएशन, ये उसके बाद वापस से ट्रेनिंग की बाद कोई ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, इनको रिफ्रेशर, बिल्कुल इनको रिफ्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है और हर दूसरे दिन पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, हर दूसरे दिन चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लड़कियां जब अपने गांव में वापस चली जाती हैं तो इनका इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं होती और दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता होता है। तो इनके लिए रिफ्रेशर का बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ तो NCMNH वाले भी प्रोग्राम करते हैं और कुछ अब मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने भी किया है। अभी रिसेंटली भी हमने कुछ स्कूलों में जाके और ये प्रोग्राम किया उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होता है, देखिए अब जैसे आपके कॉलर थी तो लोरा लाइन में बैठी, अब जब तक वो हमारी एसोसिएशन की मेंबर नहीं बनेंगी हमें नहीं पता होगा कि कौन कौन लड़की कहाँ है और इसकी क्या नीड्स हैं। तो आप ही के प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं चाहूँगी कि जितनी भी मिडवाइफ हमारी जो है फील्ड में काम कर रही हैं, तो हमारी मिडवाइफरी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, उस पर वो लोग अपना फॉर्म डाउनलोड करके और वो अपनी मेंबरशिप कर सकती हैं, ताकि हमारे पास एक डेटाबेस आ जाए और हम फिर उनके लिए रिफ्रेशर प्लान। डेटाबेस में कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स मौजूद होते हैं कि एक मिडवाइफ ने कितनी डिलीवरियाँ की हैं और उसका रिजल्ट क्या आया, गॉड फॉरबिड कोई डेथ हो गई तो उसके बारे में डिटेल्स स्टैटिस्टिक्स मौजूद होते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है, वो ज़्यादातर करना चाहिए। करना एक्चुअली वो है, वो दैट्स डैशबोर्ड और वो उस पर जो हमारी मिडवाइफ्स इस वक्त जो हमने ट्रेंड किए हैं MNCH प्रोग्राम ने बाकायदा पूरे सिंध के अंदर रिपोर्ट करती हैं। एग्जैक्टली, एवरी मंथ एवरी मिनट यू कैन सी, आप देख सकते हो, ऑनलाइन है वो सिस्टम सारा हमारा। और मैं अपने पास अपने लैपटॉप में जहाँ पर बैठती हूँ ऑनलाइन, अगर मुझे वाईफाई है तो मैं देख सकती हूँ कि आज फ़लाँ लड़की ने
डिलीवरी। दैट्स एक्सीलेंट, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है सफाई का, और जैसे कि अभी आपने कहा एक बर्थिंग स्टेशन बन जाता है, ऑल ऑफ दैट, यूटेंसिल्स जो चीज़ें यूज़ किए जाते हैं, यूटेंसिल्स कह रही हूँ, फिर आई होप आई गॉट दैट राइट, इक्विपमेंट, मुझे बताएं उसकी भी ऑफ कोर्स स्टेरिलाइज करना या बाकी चीज़ें, ताकि बिल्कुल कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। एक नॉर्मल सी चीज़ भी फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकती है इन्फेक्शन की सूरत हाल में। तो मुझे बताएं ये तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है एक कच्चे घर में, जिन लोगों का घर कच्चा है, छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ पे एक छोटा बर्थिंग स्टेशन तो बना दिया जाता है, क्या उसको मेंटेन करना या उसकी सफाई का ख्याल रखना वो कैसे होता है? उसमें सारा हम लोग इन्फेक्शन प्रिवेंशन की ट्रेनिंग करवाते हैं उनको बाकायदा। एक जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ तो हम स्टरलाइज़र उनको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होता है। अगर नहीं तो फिर वो क्लोरीन होता है, फिर सर्फ होता है, फिर उसके बकेट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, कि अगर वो डिलीवरी कराती है तो पहले उसको वो क्लोरीन में डालने हैं, फिर उसके बाद उसको सर्फ के साथ धोने हैं, फिर वॉश करने हैं, फिर बॉयल करने हैं, तो वो समझ जा, उसको पता है सारा। मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट सवाल पूछूं, आप मुझे बहुत ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा। जी ज़रूर। यस या नो में बताइएगा, अगर जहाँ पे डेथ हो जाते हैं तो क्या आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि गॉड फॉरबिड कि कुछ ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन कभी जब डेथ होती है इन मामलात में तो कभी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर रीज़न क्या था? बिल्कुल सारा, क्योंकि हम 100% तो वो ऑडिट नहीं होती, क्लिनिकल ऑडिट उसको बोलते हैं, वो नहीं हो। अगर वो क्लिनिकल ऑडिट हमारे पास फैसिलिटी के अंदर कहीं तालका अस्पताल है, रूरल हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं हम। अगर वहाँ पे कोई हो जाए तो उसकी क्लिनिकल ऑडिट होती है। अच्छा ठीक है, क्लिनिकल ऑडिट होती हैं, घरों में ऑफ कोर्स नहीं हो पाती हैं। मज़ीद इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? वो लोग जो कि फील्ड में जाती हैं, फैमिली प्लानिंग देने की कोशिश करते हैं, एक माइंडसेट का भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है। उसके अलावा बहुत सारे ख़वातीन होते हैं कि नहीं बस हम अपने घर में ही करेंगे, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। घर पे भी बहुत किसी को आउटसाइड वाले को, बंदे को बाहर से अंदर लेकर आने के लिए भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जो कि क्रॉस करना होता है, इतना आसान नहीं होता व्हेन यू आर आउट देयर एंड प्रैक्टिसिंग। इस हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। सो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी बैक सून। वेलकम बैक वंस अगेन। बातें और सवालात तो इतनी सारी हैं कि मैं क्या बताऊं। कोशिश कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स लेडी हेल्थ वर्कर्स एंड मिडवाइफ्स की, जो कि फील्ड पे जाती। मैंने आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि बहुत आसान है शायद डिलीवर कर देना बच्चा, लेकिन एक फैमिली को अप्रोच करके, उसको काउंसिल करके, उसको बताना कि तुम्हारी सेहत के लिए ये सही है, ये सही नहीं है, तुम्हारी सेहत के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, ये एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर है दैट वी मस्ट एंड वी मस्ट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, दैट वी मस्ट बी एबल टू गिव अवेयरनेस फॉर। यहाँ पे मुझे प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी कि 21% रिडक्शन आया है स्टिल बर्थ पे सिंस लेडी हेल्थ वर्कर्स एंड मिडवाइफ्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस सिस्टम। पहले बहुत ज़्यादा हम बात है, अब एटलीस्ट 21% की इम्प्रूवमेंट आई है। एम आई राइट? बिल्कुल। मेटरनल मोर्टेलिटी पे आई है सायरा, आई है ना? बिल्कुल आई है, मगर वी आर नॉट ऑन द फास्ट ट्रैक पे नहीं है, बट स्लो ट्रैक। और उसमें मेटरनल मोर्टेलिटी की जो हम बात करते हैं ना कि माओं की शरह अम्मात कम हुई है। जब 2006-07 में हमारा सर्वे हुआ था, उस वक्त सिंध का जो रेशो था 314, 314 औरतें 1 लाख पे मरती हैं। मगर अब जो 12-13 में आया है वो आया है, उसमें कैप्चर मेटरनल मोर्टेलिटी का इंडिकेटर नहीं हुआ, मगर डिफरेंट सर्वे WHO, पॉप काउंसिल वगैरह सब ने किया है, तो वो 170 हो गया है। So we have reduction. That's some progress. Exactly. Yes. There's some progress. Which is good. At least कुछ तो बेहतर है ना. और we have to look at the positivity of this as side. under 5 जो मोर्टेलिटी वो भी कम हुई है. ठीक है. इन्फेंट मोर्टेलिटी 1 ईयर वाली वो भी कम हुई है। वेरी गुड। बट नियोनेट मोर्टेलिटी जो ना, जो नौज़ायदा बच्चा 1 दिन से लेके 28 दिन वाला, उसकी मोर्टेलिटी में फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, which is again we need to focus on this as well. डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, मुझे सबसे पहले बताइए, अभी तक हमें ये समझ में आ गया है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स और मिडवाइफ्स की कितनी ज़रूरत है और कितना अमेजिंग काम कर रही हैं, राइट?
अगर वो लोग, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हमारे पास अभी भी जितनी हमारी टोटल आबादी है, हमारे पास उस हवाले से ये डिमांड और नीड हमारी मैच नहीं करती है। हमारे अब स्टिल वी आर वेरी शॉर्ट ऑन दिस। मुझे सबसे पहले बताएं, अवेयरनेस के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है इन ऑर्डर टू प्रमोट दीज पीपल? उनको बताना, लोगों को मज़ीद ज़्यादा लोगों के अंदर लेडी हेल्थ वर्कर्स लेकर जाना और मिडवाइफ्स का बनाना, उनको कितना फैसिलिटेट करी। ऑल्सो जो अवाम का अवेयरनेस का साइड है, जहाँ अवाम को सोचना है कि उनको इनकी ज़रूरत है। यहाँ पे तो हम इनसे पोलियो के कतरे भी पिलवा रहे होते हैं, तो बाकी काम भी इन्हीं से करवा रहे होते हैं, तो फिर ये काउंसलिंग या वैसे किस तरह करेंगे? आबादी, हम वी आर द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हमारी आबादी के हवाले से 6ठे नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो अब आप ज़रा मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। देखिए, हमारा इनका जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो काम है वो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर में इम्यूनाइजेशन भी आ जाती है, ठीक है। उसमें जो पोलियो को कतरे पिला रहे डोर टू डोर उनको जाना है, उसमें और भी अभी वर्कर्स हमारे हैं हेल्थ के हैं। हेल्थ के अलावा कम्युनिटी के भी जो अच्छे लोग हैं उनको वो भी पार्टिसिपेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पोलियो में कामयाब जा रहे हैं, इंशाअल्लाह एंड ऑफ पोलियो हो जाए पाकिस्तान से। क्यों कराची में लास्ट ईयर या इस साल एक केस हुआ है जो UC7 में गडाप टाउन में। सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ पॉजिटिव बातें करने की, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगी। तो उसमें UC मेरे ख्याल में हाँ 7 ही है। तो उसके अलावा इनके प्रॉब्लम्स तो इनके लिए हैं, लेकिन देखिए ना अभी गवर्नमेंट ने भी इनको जो 22,000 सिंध में या पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा ही होंगी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन लाख हैं, हाँ 1 लाख उनको परमानेंट करना, ठीक है ना, उनकी बाकायदगी हिफाजत करना 5 में काम तो वो कर रही है। बिल्कुल हर काम में हम उनको जो है वो सौंप देते हैं, जो भी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स है, तो उनको ओन करना ये सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट की। लेकिन अब ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट था तो प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो उसके हवाले से इसको फंड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देती थी। अब ये जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उसको फंड दे रही है, तो गवर्नमेंट के पास ज़ाहिर है इतने फंड्स नहीं होंगे जो इनको रखे, लेकिन रखना चाहिए। और जैसे ये NGO के हवाले से दूसरा प्रोग्राम चल रहा है मदर न्यूट्रल चाइल्ड वाला, तो उसमें भी वो भी तो एक प्रोग्राम है ना। तो इस तरह पैरेलल दूसरे भी प्रोग्राम चल रहे हैं जो कम्युनिटी के लिए बेहतर और बेहतरीन खदमात अंजाम दे रहे हैं। अब ज़ाहिर है हमारा जो मॉर्टेलिटी रेट जो है बच्चों में या मदर्स में कम हुआ है, वो इस वजह से हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आई है कि भाई जो है घरों में डिलीवरी को पसंद नहीं करो और हॉस्पिटल में करो और डॉक्टरों को चेकअप कराओ, एंटीनेटल वहाँ से कराओ, को आपके बच्चे का पता चलेगा कि वो टेढ़ा तो नहीं है, कि उसकी जो पोजीशन कैसी है। उस हवाले से अगर उसकी पोजीशन नॉर्मल है तो घर में हो जाएगा, अगर उसकी पोजीशन सही नहीं है तो वो अल्टीमेटली हॉस्पिटल। सर वी हैव अ कॉल, आई वांट टू टेक द कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं साइमा बात कर रही हूँ मंडी बहावलदीन से। कैसी हैं साइमा? मैं ठीक हूँ जी। साइमा क्या बोलेंगी? मैडम मैं 8 माह की प्रेग्नेंट थी जी। मैं पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, ठीक है, लेकिन उनके चार्जेस बहुत ज्यादा थे। साइमा प्लीज आई एम वेरी सॉरी, अगर आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट पे कर देंगी ना तो मुझे आपकी आवाज और क्लियरली आएगी। जी बोले साइमा। तो मैडम मैं अपने शहर के गवर्नमेंट अस्पताल DHAQ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ गई। वहाँ एक डॉक्टर बैठी हुई थी, डॉक्टर हमेरा फारूक है, गायनाकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने मुझे चेक करके कहा कि इसको ड्रिप लगा दो और इसको डेस्टा नामी को इंजेक्शन थे वो लगा दो। 12 घंटे के बाद फिर लगाना था, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताया। मैं 5 दिन के बाद भी तो मेरा बच्चा तो Oh, Saima. Very sorry. I'm so sorry. मुझे बताया कि मेरे साथ यहाँ बस था क्योंकि आ रही था। मैं 6.5 साल के बाद माँ बनने जा रही थी। कि डॉक्टर साहब की एक छोटी सी गलती मेरा खुशी जो थी वो गम में तब्दील हो गई। अब बताए मुझे बताती थी क्या करने आई है तुम, चली जाओ वहाँ वापस जहाँ से तुम आई हो। मैं कहीं ना कहीं से कुछ पैसा अरेंज करके अपना बच्चा बचा लेती है। मैं तो इस उम्मीद पे गई थी कि गवर्नमेंट ने ये भी हमारे जैसे लोगों के लिए बनाए, लेकिन मेरे साथ क्या हो गई देखिए। My heart's going out to you. I'm so sorry.
अल्लाह में आपको सब्र दे। आई एम रियली सॉरी। साइमा, आई एम रियली रियली सॉरी। अल्लाह में आपको सब्र दे, अल्लाह में आप रहम करे। और ये एक चीज़ है डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक यू टू से समथिंग ऑन दैट इफ़ यू कैन। बिकॉज मुझे यही अभी इसकी बात समझ आई है हुमेरा की कि साइमा की, कि मैं गई और वहाँ पे मुझे डॉक्टर साहिबा ने देखा और कोई इंजेक्शन लगाया, तो फिर उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। तो यकीनन मैं ये समझ रही हूँ कि इन्होंने अपना चेकअप भी एंटीनेटल भी कराया होगा, मगर जो BHU की बात करिए, एक छोटा सा एक हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट जो होता है उसमें हालांकि डिलीवरीज़ का ऐसा मेकनिज़म होता नहीं है, बट अगर उस डॉक्टर ने उसको वहाँ पे रखा है तो आई थिंक उसको ये सोचना चाहिए था कि मेरे पास बैकअप नहीं है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो मैं इसको पहले से ही वो बता देती हूँ। तो सर मैं आपको डॉक्टर साहब मुझे ये एक सवाल आज रेज करना है आप लोगों से भी कि हमारे यहाँ वैसे देखिए एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं हमारे यहाँ, इवन शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर्स ऐसे मकअप कर जाते हैं और फिर बात हश 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 हो जाता है और ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे अस्पतालों में ये भी देखने में आया है, फोर्सेप्स जब यूज़ करते हैं बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड में कोई नर्व दबा देते हैं जिसकी वजह से बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है, माजूर हो जाता है। और ये वो तमाम, ये भी तो अगेन स्किल की बात करें, अगर हम किसी स्किल स्टाफ के पास जाते हैं, किसी मिडवाइफ के पास जाते हैं, किसी लेडी हेल्थ वर्कर के पास जाते हैं, किसी डिलीवरी नहीं कराती मिडवाइफ के पास भी जाते हैं, देखिए ये इश्यूज तो डॉक्टर्स से हो जाते हैं, सर्जन से मिसहैप हो जाते हैं। तो मैं आज ये सवाल छोड़ के आप लोगों से जाऊंगी कि इस चीज का एहतसाब कौन करता है जब मिसहैप होता है? जिसकी औलाद जाती है उसको तो फील होता है ना। अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला इस तरह के जो इम्तिहानात होते हैं उनसे बचाए। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। साइमा, मेरा दिल यहाँ पे फट गया आपके लिए, अल्लाह में आपको सब्र दे, क्योंकि ये दर्द एक माँ ज़रूर फील कर सकती है। अल्लाह किसी के साथ इस तरह का इम्तिहान ना ले। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। वापस आएंगे, अपने मैसेजेस भी लेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि वक्त बहुत कम है और हमारे पास सिर्फ मैसेजेस लेने का टाइम है, तो डॉक्टर अब्दुल अब आपसे शुरू करते, कोई लास्ट मैसेज अगर आपको देना होगा हमारी आवाम को आज के इस टॉपिक के हवाले से, क्या कहेंगे आप? मैं तो हमारी आवाम को कहूँगा कि आप हमारे अदारों पे, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, उस पर एतमाद रखें। और सबसे पहले तो अभी हमारा पोलियो डे आज से शुरू है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हर कम्युनिटी का जो है लेवल पे, हर कम्युनिटी लेवल पे हिस्सा ले। अपने फूड जैसे बच्चों को, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको 2 कतरे पोलियो के पिला के उनको पोलियो की बीमारी से महजूर जो कर देती है परमानेंटली ज़िंदगी, उससे बचाए। तो हमारा क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमारा एक नाम ख़राब हो रहा है, वो भी अच्छा नाम हो जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा सबसे बहुत एक जो मैसेज होगा वो यही होगा कि प्लीज़ जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, चाहे वो शहर के अंदर चाहे वो गांव के अंदर, उनके लिए जो चेकअप होता है 4 दफ़ा, 4 नहीं तो एटलीस्ट 3 दफ़ा वो ज़रूर करवाएं, ताकि उन्हीं दौरान हमें ये पता चले कि उनके अंदर हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जी, या कोई डेंजर साइंस की डेवलपमेंट है। जैसे कि अभी एक कॉलर ने कॉल की थी, तो हो सकता है कि उसने वो मुआयने 4 दफ़ा नहीं कराए हों, ताकि उसको पता ना चल सका हो कि वेदर वो डायबिटिक थी, हाइपरटेंसिव थी, या उसकी पेल्विस छोटी थी, या उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन था, चाहे वो बच्चे का था चाहे माँ का था, तो वो टाइमली पता चले और टाइमली उसको वैसे ही ट्रीट किया जाए। तो दौरान हमल आपको अपने करीबी अस्पताल में जाके मिडवाइफ है चाहे कोई डॉक्टर है, उससे मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। और यकीनन हॉस्पिटल्स के ऊपर, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। और वही डॉक्टर्स जो कि सुबह को गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, शाम को वो अपनी क्लिनिक करते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं। जी, तो इसी वजह से महमूदा, आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले माँ बाप को ये कहूँगी कि लोगों को ये कहूँगी कि आप मिडवाइफ पे भरोसा करें। वो तालीमी याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं
और वो आपके घरों पे अगर आती हैं तो आप प्लीज़ उनके साथ ताउन करें, क्योंकि वो दाई नहीं है, जो कि तजर्बेकार हैं। ये तालीमी याफ्ता हैं, बाकायदा इन्होंने 18 महीने का कोर्स किया हुआ और सीखी हुई हैं। तो इन पे आप भरोसा करें, और अगर आप इन पे भरोसा करेंगी तो इंशाल्लाह आप घर बैठे भी अपनी नॉर्मल ज़चगी करवा सकती हैं और सेफ डिलीवरी होंगी आप। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, जाते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों की, अपनी बीवियों की, अपने हमारे खानदान की जितनी ख़वातीन हैं जो हामला होती हैं उनका ख्याल रखें, उनको गाइड करें। खुदारा हॉस्पिटल जाना कोई मसला नहीं है, डॉक्टर की हेल्प लेना कोई मसला नहीं है, हमारी मिडवाइफ्स हैं, हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, कोऑपरेट विद देम। अपना ख्याल खुद रखना है, क्योंकि मेरी सेहत मेरा हक है। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।